चलिए हम लोग लूप के बारे में आज पढ़ते हैं। लूप क्या होता है? अगर हम लूप की बात करें तो सी लैंग्वेज में लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोग्राम के पार्ट को या किसी एक सिंगल स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है। तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि दी गई लूप के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, लूप के अंदर दी गई कंडीशन जब तक ट्रू मिलेगी तब तक उस प्रोग्राम के पार्ट को या उस स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, वो जो रिपीटेशन होगा, वो जो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा होगा प्रोग्राम को, उसको वो स्टॉप कर देगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोग्राम के पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो बार बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो जो स्टेटमेंट को रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था उसको वो रोक देगा, स्टॉप कर देगा, है ना। इसके पहले हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। सिंपल स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट के बाद हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, जैसा कि इफ एल्स, जैसे इफ एल्स, लैडर इफ, सिंपल इफ, है ना। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने देखा कि किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन के बिहाफ पे होता था। अगर दी गई कंडीशन ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था, अदरवाइज स्टेटमेंट स्किप कर जाता था। वैसे ही सी लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। इसको लूप को लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है ना, या इटरेटिव स्टेटमेंट, है ना। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, ऑल लूप्स आर इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का मतलब जानते हैं, दोहराने से है, बार बार अगर हम कई टास्क को बार बार हम रिपीट करते हैं तो उसी को इटरेटिव भी कहा जाता है। ऑल लूप्स आर इटरेटिव स्टेटमेंट। सारे के सारे लूप्स क्या होते हैं? इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लूप्स की, है ना। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लूप की। तो लूप्स के टाइप्स की बात करें तो सी लैंग्वेज में लूप 3 टाइप्स के होते हैं। एक व्हाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक डू व्हाइल लूप होता है ना। लूप के टाइप की बात करें तो लूप 3 टाइप्स के होते हैं। एक व्हाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक डू व्हाइल लूप होता है। अब हम लूप के टाइप्स पे जाने से पहले हम आपको लूप के कुछ एडवांटेजेस बताना चाहते हैं। लूप पढ़ने से फायदा क्या है, क्यों हम लूप को पढ़ें, है ना। तो उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम लूप के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर एक ही कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं तो हो क्या रहा है, हम उसी कोड को तो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब लिखा गया कोड है, उसी को बार बार यदि हम यूज कर रहे हैं तो वही सेम कोड हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो उससे समय बचेगा और एफर्ट भी कम लगेगा। और वही देखिए सेम चीज है, जब हम किसी कोड को बार बार यूज कर ले रहे हैं तो हमको फिर से उसी कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज आगे एडवांटेज में मेंशन किया गया है, यूजिंग लूप वी डू नॉट राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। मतलब अगर हम लूप का यूज कर रहे हैं तो हमको सेम कोड को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि लूप का यूज करते हुए हम डेटा स्ट्रक्चर, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम आसानी से लूप का यूज करते हुए हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जैसे एरे में ढेर सारे नंबर स्टोर होंगे, सारे के सारे नंबर को जब स्टोर करना होगा एरे के अंदर या एक करके एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, लूप्स का। तो ये तो लूप के एडवांटेज था, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पे वापस आते हैं।
अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप को। जैसा कि हमने आपको बताया है कि लूप 3 टाइप के होते हैं। एक आपका व्हाइल लूप होता है, एक आपका फॉर लूप होता है, आपका डू व्हाइल लूप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप की कि व्हाइल लूप क्या होता है। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें, है ना, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। सिंटैक्स का मतलब आपको पता होगा, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका, मतलब व्हाइल लूप को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है इनिशियल वैल्यू। अभी परेशान मत होइएगा, अभी हम एक एक चीज आपको बताएंगे। सबसे पहला जो चीज होता है, वो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आपकी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, उसके बाद आपका व्हाइल कीवर्ड। वैसे अगर हम व्हाइल की बात करें तो व्हाइल क्या है, व्हाइल सी लैंग्वेज में एक प्रकार का कीवर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से कंडीशन दी गई होती है। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेस होता है, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे गए होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया, है ना, स्टेटमेंट 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। उसके बाद आईएनसी, आईएनसी का मतलब है इंक्रीमेंट से, और डीईसी का मतलब किससे है, डिक्रीमेंट से। ये व्हाइल लूप को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्क को समझने के लिए क्या होगा, देखिए इनिशियल वैल्यू का मतलब हो गया, इनिशियल वैल्यू का मतलब अगर लूप लूप जैसा कि मैंने बताया कि लूप किसी काम को कई बार करता है, किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, तो कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तो जहां से वो स्टार्ट करेगा, है ना, मतलब इनिशियल वैल्यू का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद इनिशियल वैल्यू लेने के बाद ये कंडीशन पे आएगा। इनिशियल वैल्यू लेने के बाद वो कहां पे आएगा, कंडीशन पे आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू होगी, सॉरी, इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये व्हाइल की बॉडी है ना, ये आप कह सकते हो इसको बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको भी करेगा, फिर इसको भी करेगा, फिर इसको भी करेगा। देखिए जब इस व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हुई तो इस स्टेटमेंट को पहले इसको भी एग्जीक्यूट किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जितने स्टेटमेंट थे इस बॉडी के अंदर सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन इसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब यहीं से ये घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा, वापस कहां पे जाएगा, कंडीशन पे जाएगा। अब देखिए एक बार एग्जीक्यूट कर चुका है, फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फिर से इस बॉडी के अंदर आएगा, इस कर्ली ब्रेस को ध्यान रखिएगा, इस बॉडी के अंदर आएगा, फिर से स्टेटमेंट 1 को, स्टेटमेंट 2 को, स्टेटमेंट 3 को, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एग्जीक्यूट करके फिर से वापस जाएगा कहां पे, इस कंडीशन पे। अब देखिए दो बार एग्जीक्यूशन हो चुका है, लूप लूप व्हाइल लूप ने क्या किया, दो बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया है। फिर से कंडीशन पे जाएगा, फिर से कंडीशन पे जाएगा, फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फिर से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि व्हाइल लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं मिलेगी। जब तक ट्रू मिलेगा तब तक इसी को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। यही कारण है कि लूप्स को रिपीटेटिव स्टेटमेंट अथवा इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसके अंदर दी गई कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, अगर इस व्हाइल लूप के अंदर दी गई कंडीशन हो गई फॉल्स, तो होगा क्या, ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्या समझिएगा, ये बॉडी से क्या हो जाएगा, ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहे थे इनका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। समझ में आएगा। अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण टर्म होते हैं, अभी ये और आसानी समझ में आएगा अच्छी तरीके से।
ठीक है। लूप के टर्म में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, सुनिए ध्यान से, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वो ये होता है कि पहला पूछा जा सकता है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? आपसे पूछा जा सकता है इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है ना। फिर आपसे पूछा जा सकता है एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्री टेस्टेड लूप क्या होता है। ये भी लूप के बारे में ये हम आपको बता रहे हैं। अभी व्हाइल लूप के ऊपर एग्जांपल हम इसके बाद करेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्री टेस्टेड लूप क्या होता है, प्री टेस्टेड लूप। फिर आपसे पूछा जा सकता है पोस्ट टेस्टेड लूप क्या होता है, पोस्ट टेस्टेड लूप क्या होता है। ये इतनी सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जितने भी लूप होंगे, चाहे व्हाइल लूप की बात कर लीजिए, चाहे फॉर लूप की बात कर लीजिए, चाहे आप डू व्हाइल लूप की बात कर लीजिए, सारे के सारे लूप्स को ही क्या कहा जाता है, इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप को समझते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा लूप जिसमें ये कंडीशन पहले आया हुआ, मतलब ये अगर किसी लूप में कंडीशन पहले आया है और ये बॉडी, ये जो बॉडी कर्ली ब्रेस का आपको दिख रहा है, कर्ली ब्रेस ओपन हुआ है, कर्ली ब्रेस क्लोज हुआ है, ये बॉडी जो आपको दिख रहा है, ये अगर कंडीशन के बाद में आया है, अगर ये कंडीशन के बाद में आया है, तो इस टाइप के लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री कंट्रोल लूप। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर किसी भी लूप में कंडीशन पहले आया होगा, उसके बाद देखिए कंडीशन के नीचे आया है कि नहीं, ये कर्ली ब्रेस बॉडी जो आपको दिख रही है, कर्ली ब्रेस ओपन होना और क्लोज होना, ये कंडीशन के बाद आया है। तो किसी भी लूप में अगर कंडीशन पहले आया होगा, बॉडी बाद में आई होगी, तो उसे हम कहेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब ये बॉडी पहले आई होगी। अभी हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं। जैसे एक होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में देखिए ये कर्ली ब्रेस पहले आ गया, कंडीशन यहाँ बाद में आता है ना। अभी इसके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन हम आपको एग्जिट कंट्रोल लूप को समझाने के लिए हम ऐसा आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप का जो कर्ली ब्रेस है, ये पहले आया कंडीशन बाद में आई है। तो जब भी किसी लूप में ये कर्ली ब्रेस पहले आया होगा, कंडीशन बाद में आया होगा, तो उस टाइप के लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप के लूप को हम लोग बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। और जिसमें कंडीशन पहले आया होगा, बॉडी बाद में आई होगी, उसे कहा जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप। और एक चीज और समझिए, जिसमें कंडीशन पहले आया होगा, जिसमें कंडीशन पहले आया होगा, उसको हम टेस्ट भी पहले करते हैं। भाई कंडीशन पहले आएगा तो टेस्ट तो पहले होगा ना, तो जब कंडीशन पहले टेस्ट होगा, है ना, तो जिस लूप में कंडीशन पहले टेस्ट होगा उसे प्री टेस्टेड लूप कहा जाएगा। और जिस लूप में कंडीशन बाद में टेस्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ डू व्हाइल में देख सकते हो, डू व्हाइल में यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, तो स्टेटमेंट पहले आते हैं, है ना। जिन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट पहले आते हैं, तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। तो जिस लूप में कंडीशन बाद में टेस्ट हो, उसे पोस्ट टेस्टेड लूप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे पोस्ट टेस्टेड लूप कहा जाता है। समझ में आई बात? अब ये सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार इस पे एक एग्जांपल आपको बता देते हैं व्हाइल लूप में, बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए व्हाइल लूप पे हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाइट में ऊपर हेडर फाइल सब लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया a नाम का, इसकी वैल्यू हमने 1 दे दिया। व्हाइल यहाँ CLR अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। व्हाइल a लेस आर इक्वल टू, मैं दे देता हूँ 5। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ printf mod d स्लैश n, a की वैल्यू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ a इक्वल टू a प्लस
1 गेट ch, ये लूप की बॉडी क्लोज हो गई, ये मेन मेथड की बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये व्हाइल लूप पे आधारित एक एग्जांपल है। ठीक है, अब व्हाइल लूप को अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो व्हाइल लूप को आप थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? तो थ्योरेटिकली डिफाइन करना बड़ा आसान है। हम लिखेंगे व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, है ना, इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। It is also known as pre-tested loop because in while loop first test the condition, then after execute the statements associated with the while loop। मतलब while loop में क्या होता है, पहले कंडीशन टेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो while loop से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट होता है यानी while की बॉडी होती है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकली आप आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हो। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो थ्योरेटिकली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, a इक्वल टू 1, मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। लूप देखिए ध्यान से, लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। इसके बाद कहा सबसे पहले देखिए मेन एग्जीक्यूट करेगा। आपको पता है यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है a नाम का, जो इसका टाइप इंट है, और इसके अंदर हमने वैल्यू कितना दे दिया है, इसके अंदर हमने वैल्यू दे दिया है 1। उसके बाद CLR एग्जीक्यूट करेगा। आपको पता है CLR क्या करता है, कंसोल की स्क्रीन को क्लियर करता है ताकि जो पहले से मौजूद आउटपुट होगा उसको क्लियर किया जा सके। उसके बाद जैसे ही व्हाइल मिलेगा, व्हाइल क्या है, व्हाइल एक प्रकार का कीवर्ड है, मैं बताया हूँ आपको व्हाइल लूप क्या है। व्हाइल एक प्रकार का कीवर्ड है जो सी लैंग्वेज में जो 32 कीवर्ड्स हैं उनमें से एक कीवर्ड आपका व्हाइल भी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन लिखी गई है, कंडीशन क्या है, a लेस देन लेस आर इक्वल टू 5। अब देखिए इसको, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, देखिए 1 5 से 1 इज लेस आर इक्वल टू 5, मतलब 1 5 से लेस भी लेस है, इक्वल नहीं है। तो लेस या इक्वल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, देखिए पहले मॉड डी का मतलब a की वैल्यू, a की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, a की वैल्यू ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये स्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। न्यू लाइन का मतलब ये हो गया कि अगला डाटा हमारा अब अगली लाइन में आएगा। फिर देखिए ये a इक्वल टू a प्लस 1, हम इसके जगह पे प्लस प्लस a अथवा a प्लस प्लस दोनों में से कोई एक लिख सकते थे। a इक्वल टू a प्लस 1 के जगह पे हम लोग प्री इंक्रीमेंट अथवा पोस्ट इंक्रीमेंट भी हम लोग कर सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो a प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, 2। a की वैल्यू 2 हो गई। अब जब a की वैल्यू 2 हो गई, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, 1 आ गया। फिर अब a की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए वापस आएगा कहाँ पे, कंडीशन पे। अब देखिए a की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो फिर 2 रख के चेक करेंगे, 2 लेस आर इक्वल टू 5 के, 2 लेस आर इक्वल टू 5 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो फिर प्रिंट करेगा a की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 2, मतलब 1 प्रिंट कर दिया और 2 प्रिंट कर दिया, दो डेटा आ गए। फिर से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 2 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, 3। 3 चला जाएगा a में, तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू चेंज होगी कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रिंटफ को और a इक्वल टू a प्लस 1 को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, या एक प्रकार का क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, या इसको लूपिंग स्टेटमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि a प्लस 1 खाली लिख देते हैं। a प्लस 1 खाली लिखने से क्या होगा, a की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक a में एक जुड़ जाएगा, नहीं होगी, नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्रिंट कर दिया था,
2 प्रिंट कर दिया था, 3 पे आ गए थे, 3 पे कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा 3, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा 4, फिर जाएगा लूप पे वापस जाएगा, यहीं से करता रहेगा, 4 लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू, ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 4, है ना, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, हो गया 5, फिर जाएगा कंडीशन पे 5 लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 5, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 6, फिर जाएगा कंडीशन पे, जैसे ही देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 6 रखेंगे या ए की वैल्यू 6 होगी, अब देख सकते हो 6 ना ही 5 से लेस है ना ही इक्वल है, ना 6 ना ही 5 से 6 ना ही 5 से लेस है ना ही इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी, तो बॉडी से बाहर, तो बॉडी से बाहर गया, तब तक देखिए 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को प्रिंट कर चुका था। इस तरीके से हम लोग आसानी से व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइल लूप पे। आप देख सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने कितना लिया है, इनिशियल वैल्यू मैंने लिया हुआ 5, ठीक है, तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब आप देख सकते हैं जहाँ कंडीशन रखा दिया गया है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू यानी प्रिंट करेगा 5। फिर यहाँ देखिए डिक्रीमेंट है, ए माइनस माइनस का मतलब हो गया ए इक्वल टू ए माइनस 1, तो ए की वैल्यू घटाएगा 5 से हो जाएगा 4, फिर 4 पे चेक करेंगे, 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 पे कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा, पहले प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा 4, फिर ए की वैल्यू घटाएगा हो जाएगा 3, फिर 3 पे चेक करेंगे, 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 पे कंडीशन होगी ट्रू, फिर प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा 3, इस तरीके से 3 2 1 है ना, 1 तक प्रिंट कर देगा। जैसे ही ए की वैल्यू 1 प्रिंट करने के बाद फिर घटाएगा, कितना हो जाएगा 0, जैसे 0 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर, है ना, 1 प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू घटाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, ए की वैल्यू जैसे 0 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर। इस तरीके से हम लूप के कॉन्सेप्ट को, व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को आसानी से लोग समझ सकते हैं। ठीक है,